नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 20। द्रौपदी का कृष्ण पर इतना भरोसा करने का कारण क्या था? द्रौपदी को आजीवन कृष्ण पर आश्रित देखा जा सकता है, और द्रौपदी ही क्यों, उसके पांचों पांडव पति भी कृष्ण पर आश्रित थे। वैसे इस भरोसे को महसूस करना बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इस तरह के भरोसे को शब्दों में बयान करना अधूरा प्रयास करने के समान है। कुंती और द्रौपदी सहित पांचों पांडवों का रोआ रोआ कृष्ण का कृतज्ञ था। यह बात कुंती के ही मुंह से भागवत पुराण के शब्दों में पढ़िए। कुंती विनती भरे स्वर में कहती है, हे कृष्ण, जैसे आपने कंस की कैद से अपनी माता देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही आपने पुत्रों सहित मेरी भी बार बार रक्षा की है। कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं, विष और लाक्षागृह की घटना से, वनवासी राक्षस से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक युद्धों से में भी आपने हमारी सहायता की। अनेक युद्धों में अनेक महारथियों से और अभी अभी अश्वत्थामा के घातक हथियार से आपने हमारे वंश की रक्षा की है। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम हमेशा विपत्ति से घिरे रहें, ताकि हमेशा आपका सानिध्य हमें मिलता रहे। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक 23 से 25। कृष्ण पर लोगों का इतना भरोसा होना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह कृष्ण का निस्वार्थ स्वभाव है, जो दोस्त दुश्मन को भी उन पर भरोसा करने को विवश कर देता था। वैसे जहाँ तक द्रौपदी के भरोसे की बात है, तो द्रौपदी अपने विवाह के समय ही कृष्ण के व्यक्तित्व की मुरीद बन चुकी थी। द्रौपदी ने सीधा सीधा प्रेम निमंत्रण दिया था, लेकिन कृष्ण ने उसे टालकर नागकूट की भद्रा और जंगली जामवंती से विवाह किया था। लेकिन द्रौपदी के प्रति वे अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने हर मौके पर जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह किया था। फिर इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो या राजसूय यज्ञ, कृष्ण के योगदान को मापना असंभव था। अपनी और अपनी पत्नी का अभूतपूर्व अपमान होने के बावजूद एक भी पांडव दुर्योधन और उसकी टुकड़ी से मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। यह तो एक कृष्ण ही थे जो इस अपमान का बदला सुनिश्चित कर चुके थे। इसलिए द्रौपदी अपने ऐसे सखा पर भरोसा करती थी। प्रभास क्षेत्र के यादवस्थली की घटना में कृष्ण के परिवार से कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए थे, इस बारे में अलग अलग ग्रंथों में एकाध अंतर जरूर पाए जाते हैं, लेकिन कुल विवरण लगभग समान है। कृष्ण के पिता वासुदेव, परपोता वज्र तथा कुछ नागरिक यादवस्थली की घटना से दूर थे, और उद्धव इस घटना से पहले ही कृष्ण की सहमति से बदरिकाश्रम की ओर निकल गए थे। बाकी के अधिकांश पुरुष यादवस्थली में शामिल थे। महाभारत में यह विवरण इस प्रकार है। यादवस्थली में शामिल कृष्ण के परिवारजन: कृष्ण स्वयं, बलराम उनका भाई, गद छोटा भाई, गद पुत्र, प्रद्युम्न पुत्र, सांब पुत्र, चारुदेशन पुत्र कृष्ण के, अनिरुद्ध पोता, सातयिक मित्र। महाभारत में कृष्ण के परिवार के उपरोक्त नामों के उल्लेख के अलावे एक साथ सभी यादव गणों की चर्चा की गई है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनके दूसरे पुत्र सांब से, गद नामक भाई उनके गद नामक पुत्र से तथा अनिरुद्ध सातयिक से लड़ने लगा था। महाभारत तथा भागवत पुराण दोनों में एक बात समान है कि वहाँ अधिकांश यादवगण कृष्ण के हाथों ही मारे गए थे। भ्रु ने कहा, हे कृष्ण, अब सबका विनाश हो गया, इनमें से अधिकांश तो आपके द्वारा ही मारे गए हैं। महाभारत मौसल पर्व अध्याय 3 श्लोक 47। सुखदेव जी कहते हैं, जब कृष्ण ने उन लड़ते हुए यादवों को मना किया तो वे लोग
उन्हें तथा बलराम को भी अपना शत्रु मान बैठे और मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। हे कुरुनंदन परीक्षित, तब कृष्ण और बलराम भी क्रोध में भरकर युद्धभूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एक एरका घास उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होने वाली अग्नि बांसों को ही भस्म कर देती है, वैसे ही यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक 22 से 24। क्या द्वारका के लोग व्याभिचारी थे? महाभारत में ऐसे प्रमाण पाए गए हैं कि अंतिम समय में द्वारका के यदुवंशी बड़े बड़े व्याभिचार में लिप्त होने लगे थे। उन दिनों वृषणवंशी खुल्लम खुला पाप किया करते और उसके लिए लज्जित नहीं होते थे। वे ब्राह्मणों, देवताओं और पितरों से भी द्वेष रखने लगे थे। वे लोग न केवल कृष्ण और बलराम का बल्कि गुरुजनों का भी तिरस्कार करने लगे थे। पत्नियां अपने पतियों को और पति अपनी पत्नियों को धोखा देने लगे थे। गीता प्रेस, महाभारत मौसल पर्व अध्याय 2 श्लोक 10 से 11। यूट्यूब के एक वीडियो में बताया गया है कि राधा से बिछड़ने के बाद कृष्ण ने बाकी की पूरी जिंदगी कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस बात की सच्चाई क्या है? महाभारत और हरिवंश पुराण में कृष्ण की बांसुरी के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, न तो बचपन में और न ही द्वारका के राजनीतिक जीवन में। कृष्ण और उनकी बांसुरी के बारे में भागवत पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे पौराणिक ग्रंथों में विवरण प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में कृष्ण का जीवन भर बांसुरी बजाने का वर्णन मिलता है। इस तरह चूँकि अधिकांश ग्रंथ में यह बात पाई जाती है कि कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, अतः उनकी बांसुरी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता है। और साथ ही यह भी नहीं सोचा जा सकता है कि कृष्ण जैसे सच्चिदानंद, जो हर क्षण का सही उपयोग करना जानते थे, उनसे उनकी बांसुरी कभी अलग हुई हो। अतः ऐसी बातों के दावे करने वाले गलत हैं। कृष्ण ने कहाँ कहाँ रासलीला रचाई थी? महाभारत में तो कृष्ण की रासलीला का वर्णन ही नहीं मिलता है। दूसरी ओर भागवत पुराण में एक ही रासलीला का विवरण मिलता है। इस भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29 से 33वें अध्याय के दरमियान विस्तार से रासलीला का वर्णन हुआ है। इस पुराण के इन 5 अध्यायों को रास पंचाध्यायी कहा जाता है तथा इसका अलग से भी प्रकाशन किया जाता रहा है। जबकि हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व के 20वें अध्याय में संक्षेप में रासलीला का वर्णन किया गया है और इसी हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 28वें से 89वें अध्याय में द्वारका के संपन्न हुई रासलीला का वर्णन भी किया गया है, जिसे तुलनात्मक रूप से महारास कहा जा सकता है। इसके अलावा राधा को केंद्र में रखकर लिखे गए ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में भी 2 रासलीलाओं का वर्णन मिलता है। वृंदावन की प्रमुख रासलीला अध्याय 28 तथा विरजा नदी के तट पर राधा के साथ रासलीला अध्याय 128। गर्ग संहिता में भी 1 से अधिक रासलीलाओं का वर्णन आया है। वृंदावन की प्रमुख रासलीला वृंदावन खंड अध्याय 19 से 22। उद्धव जब विरह से व्याकुल गोपियों का संदेश लेकर मथुरा आते हैं तो कृष्ण का उद्धव के साथ वृंदावन जाना और पुनः रास रचाना। मथुरा खंड अध्याय 20। तीसरा, वृद्धाश्रम में राधा तथा सभी रानियों के साथ रासलीला द्वारका खंड अध्याय 18। चौथा, द्वारका से निकलकर अज्ञात स्थान में गोपियों तथा राधा के साथ रासलीला अश्वमेघ खंड अध्याय 43 से 46। क्या बलराम ने भी कभी रासलीला रचाई थी?
भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि बलराम द्वारका से वृंदावन गए थे और वहाँ नंद यशोदा के साथ साथ सभी गोप गोपियों से भी मिले थे। 2 महीने के दौरान बलराम ने वहाँ जमकर शराब पी और गोपियों के साथ दिल खोलकर रासलीला की। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 65 श्लोक 17 से 37। गर्ग संहिता में भी भागवत पुराण की भांति बलराम की रासलीला का वर्णन किया गया है। इस संहिता में भी वसंत ऋतु में वृंदावन में पूरे 2 महीने तक बलराम द्वारा जमकर शराब पीने और गोपियों के साथ रास रचाने का वर्णन मिलता है। गर्ग संहिता बल्लभ द्रखंड अध्याय 9। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 24वें अध्याय में भी बलराम द्वारा वृंदावन जाकर रास विलास करने का वर्णन किया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।